मध्य प्रदेश में सियासी घमासान थमने के बाद इस पूरी कड़ी के धुरी बने सिंधिया हामी साबिक एमएलए आज भोपाल भी पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद ये अरकान असेंबली भोपाल पहुंचे। कांग्रेस के 22 बागी साबिक अरकान असेंबली गुज़िश्ता 12 दिन से बेंगलुरु में जमा हुए थे। कांग्रेस के कई वज़रा समेत दिग्विजय सिंह भी उन्हें मनाने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने किसी से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। साथ ही कमलनाथ के राज में भोपाल आने के लिए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का मुतालबा भी किया था। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में इक़्तिदार गंवाने के बाद कांग्रेस कारकुनान में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के नवमुंतखब सदर डीके शिव कुमार ने कहा कि कारकुनान की आवाज पार्टी की आवाज होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिव कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस एक बार फिर से इक़्तिदार में और मजबूती के साथ वापसी आएगी। मुल्क में बढ़ रहे नफरत की सियासत पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए सबको साथ लेकर चलने का अज़्म भी दोहराया। इस मौके पर साबिक सीएम सिद्धरमैया के दौर को याद करते हुए शिव कुमार ने उससे दौरान हुए कामों की जमकर तारीफ भी की। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया he has given the best programs what Congress could. He had given a very good administration. But I am telling you, I have confidence. We will come back to power with a proper strategy. We will work it out. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೋಬೇಕು. The Congress philosophy is to bridge between each of us, not to divide people. I am ready to give an opportunity to work. The voice of the worker should be the voice of the party president. पीएम मोदी के भारत में जनता कर्फ्यू के ऐलान की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की है। साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफात समेत सभी दलों ने इस मुहिम का साथ देने का ऐलान किया। जितना संभव हो सके आप अपना काम हो सके तो अपने घर से ही करें। हिंदुस्तान में कोरोना से इन्फेक्शन को रोकने के लिए पीएम मोदी की जनता कर्फ्यू लगाने की अपील को चारों जानिब से हिमायत मिल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 22 मार्च यानी इतवार को भारत में पीएम मोदी की जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की तारीफ की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे हैंक बेकेडम ने कहा है, मैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाए जाने की तारीफ करता हूं और उनकी इस पहल का खैर मकदम करता हूं। इसके अलावा उनके जरिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों के बीच फैलाई जा रही बेदारी की भी तारीफ करता हूं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से भारत में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। पहली कर्नाटक के कलबुर्गी में, दूसरी दिल्ली में और तीसरी महाराष्ट्र से और चौथी मौत पंजाब में हुई है। कोरोना इन्फेक्शन बढ़ने के इम्कान जताए जा रहे हैं। इसी को जहन में रखते हुए पीएम मोदी ने भारत के अवाम से एक दिन का जनता कर्फ्यू लागू करने की अपील की है। पीएम मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। कांग्रेस समेत दूसरी अपोजिशन जमातों ने भी पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू की हिमायत करते हुए कहा है कि यही एक तरीका है जिससे हम कोरोना के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। केवल और केवल यही तरीका है कि मैन टू मैन कांटेक्ट वो मिनिमम हो जाए और ये जनता कर्फ्यू एक रिहर्सल के तौर पे देखा जाए और ये जरूरी आगे जरूरी होगा तो लंबे समय तक के लिए भी किया जा सके। करना चाहिए, ये आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये एक संदेश है एहतियात बरतने का। मैं समझता हूँ इसके पालन करने में कोई हर्ज। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है।
अभी तक इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि अमेरिका के इस दावे से उम्मीद जगती है कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3 या 4 महीने में वैक्सीन तैयार कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज में पहुंचने से पहले वजीर आजम जनता कर्फ्यू के ऐलान के बीच मस्जिदों में खास नमाजें भी अब शुरू हो गई हैं। चीन, इटली और ईरान में तबाही को देखते हुए लोग अपने खुदा को याद करने में लगे हैं। इस दौरान कोरोना से बचाव के तरीके भी समझाए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं इंसान दुनियावी मुसीबत के वक्त अक्सर अपने खुदा को याद करने लगता है। ऐसे ही कुछ हालात कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के दौर में देखने को मिल रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से भीड़ की मनाही के बावजूद कोरोना से दिफा के लिए मस्जिदों में खास नमाजें शुरू हो गई हैं। इस दौरान मदुरई के एक मस्जिद में बड़ी जमात हुई और नमाज के बाद अपने मालिक के दरबार में इंसानी तहफ़्फ़ुज़ की दुआएं मांगी गई। कुछ ऐसा ही नजारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी देखने को मिला, जहां एहतियात के बीच बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में पहुंचे। इस दौरान इमाम ने कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर एहतियात बरतने की अपील की। जुमे की नमाज के दौरान लोगों ने खड़े होकर इस आलमी वबा से निजात की दुआ की। इस दौरान मस्जिद के बाहर लोगों ने नमाजियों को सैनिटाइज किया और दीगर एहतियात बरतने की बातें बताई। दूसरी तरफ वुजू खाने से लेकर मस्जिद के दीगर हिस्सों में दवा के छिड़काव भी किए गए। नमाज को लेकर मुस्लिम मजहबी रहनुमा भी मोहतात रहने की अपील कर रहे हैं। आम नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिदों में पढ़ने की नसीहत के साथ जुमे की नमाज छोटी रखने को कहा गया है। घर से वुजू कर आने की हिदायत के साथ फर्ज नमाज के बाद बाकी नमाजें घर पर पढ़ने की हिदायत दी गई है। साथ ही हुकूमत और इंतजामिया के तमाम जरूरी सर्कुलर को फॉलो करते रहने को बेहतर इलाज बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मद्देनजर अवामी कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। बता दें कि 22 मार्च को बरोज़ इतवार यानी कल पूरे हिंदुस्तान में अवामी कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने खुद खिताब करते हुए लोगों से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अवामी कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोदी की अपील को पुख्ता करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला और हैदराबाद पुलिस ने मीटिंग भी तलब की है। हैदराबाद पुलिस ने तमाम उलेमा और पंडितों की मीटिंग तलब कर उन्हें लोगों से घर में रुकने की अपील करने के लिए कहा है। उलेमा और पंडित के लोगों को बेदार करने से भी कहा गया है। साथ ही कहा गया जरूरत पड़े तो ज़रूरत के हिसाब से ही वो बाहर निकले। तमाम उलेमा ने वज़ीर आला से मुलाकात करके भी यकीन दहानी कराई है कि वो पूरा ताउन करेंगे। उधर सूफी उलेमा काउंसिल्स ने कहा है कि सड़कों पर घूमने के लिए तो लोगों को इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन मसाजिद में शब बारात और नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि मसाजिद अल्लाह का घर है और वहाँ सभी लोग महफूज हैं। सूफी उलेमा काउंसिल्स ने मज़ीद कहा है कि पुलिस या कोई भी हमें मस्जिद जाने से नहीं रोक सकता। मुसलमानों से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपने अपने महल्ले की मसाजिद में तशरीफ़ लाकर फ़र्ज़ नमाजें जमात के साथ अदा करते हैं। उस दिन सलात तौबा और उस दिन इस्तिग़फ़ार करें और अपने अमाल का तौबा करें और अल्लाह को राज़ी करें, ताकि ये जो जानी वबाएँ ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में आए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों जानें तल्फ हो रही हैं और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और खुश आइंदा बात हमारी रियासत की ये है
कि आज तक अभी भी एक भी ऐसे शख्स में कोरोना वायरस नहीं पाया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि 22 मार्च को अपने अपने महलों के मसाजिद में 5 वक्ता नमाज़ों के अलावा तौबा व इस्तग़फ़ार की महाफिल का इनेकाद अमल में लाए, आयत करीमा का विर्द करें। यह अल्लाह की तरफ से जो एक वबाई मोहलिक मर्ज़ फैल रहा है हमारे हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है, इस मर्ज़ से नजात के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करें और शब मेराज को खुसूसी तौर पर नौजवान बच्चे बाज़ारों में घूमने से परहेज़ करें और एक रोज़ा एहतिकाफ का भी मसाजिद में एहतमाम करें और नफिल रोज़ों का एहतमाम करें। और कोयम्बटूर में कल जुमे की नमाज के औकात मुख्तसर करके एहतराम अदा की गई और साथ ही लोगों ने बाजमात कोरोना से बचाव के लिए खास नमाज शिफा भी अदा की। बता दें कि हुकूमत ने पहले ही किसी भी इज्तिमाई तकरीब मुनाकिद करने या उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है। कोयम्बटूर की मस्जिद में मुख्तसर जुमे की नमाज और नमाज शिफा अदा की गई, लेकिन मस्जिद में दाखिल होने वाले तमाम नमाजियों के साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया। उधर केरला के कोंजीकोडे में कोरोना के सबब जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। कोरोना के सबब लोग अपने घरों को लौट गए। भाई गांव में बहुत मुश्किल है और इधर भी लफड़ा है। क्या गांव में क्या प्रॉब्लम? अम्मा को प्रॉब्लम है, अम्मा का बाप का। तो इधर से कोई भी बोला तुम लोग? इधर से जाने का नहीं बोला है। हाँ डरता है इसके लिए जाता है। हाँ डर का कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस में क्या प्रॉब्लम? और पूरा जगह प्रॉब्लम है ना अभी। कौन बोला तुम लोग को जाने के लिए? कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला, तुम लोग जाते हैं? अपने आप जाते हैं। वो ऐसे ही जाता है वायरस के लिए। घर से फोन आया, वो बुला रहे हैं घर। कौन बोला तुम लोग को जाने के लिए? नहीं, मेरे घर वाला बुला रहा है। घर वाला बुला रहा है? वायरस कोई भी नहीं बोला? नहीं, इधर से कोई नहीं बोला। उधर मदुरई में कोरोना के खतरे के सबब लोगों के लिए दुआएं की गई हैं। और ज़्यादा अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, जिस तरह से ये महामारी फैल रही है, लोग तरह तरह की एहतियात बरत रहे हैं, यहाँ तक कि मस्जिद तक में हम देख रहे हैं कि लोग जुमे की नमाज तक को भी मस्जिदों को में अदा करने के लिए पहुंचने से एक बार के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शफान, ये जो वायरस है, जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए खतरा है। इस बात का जो जिक्र है वो तमाम जो देशों के राष्ट्र प्रमुख है वो भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात को दोहराया गया और उसी को देखते हुए कल जनता कर्फ्यू की बात कही गई है। और दिल्ली की अगर सड़कों की भी बात की जाए तो इक्का दुक्का ही जो गाड़ियां हैं आपको नजर आएगी और बाजारों में भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है दिल्ली में। तो कुल मिलाकर लोगों को ये बात समझ आ गई है कि दरअसल इस वायरस से अगर लड़ना है तो आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, इस वायरस की कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई है। लिहाजा कल जिस तरह से कल अपील भी की गई, दरखास्त की गई है कि सुबह 7 बजे से 5 बजे तक घरों में रहे, कोई बाहर ना निकले और शाम के 5 बजे तालियां या टपली बजाकर उन लोगों का इस्तकबाल करे जो लोग चाहे पुलिसकर्मी हो या मीडिया के लोग हैं या जो डॉक्टर है जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो वजीर आजम की तरफ से ये बात कही गई है तो उसका जो असर है यकीनन लोगों में नजर आ भी रहा है। और हम कई जगहों पर आज दिल्ली में गए, लगातार ये कोशिश है हमारी भी कि हम लोगों से दूरी बनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंस का जो जिक्र जब हम ये कहते हैं कि समाजी तौर पर हम अलग थोड़ा लोगों से बातचीत करते वक्त भी फासला रखें तो उस पर अमल भी किया जा रहा है। हम खुद भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के संपर्क में ना आए, क्योंकि चाहे वो अभी जिस तरह से कनिका कपूर का एक मामला सामने आया उसके बाद कई तरह के जो सवाल है वो खड़े हुए हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सतर्कता ही बचाव है, इस बात को समझना होगा। और ये वायरस तभी हम एक तरीके से इस पर काबू पा सकते हैं, ये सबको पता है, जब सब लोग इस पूरे मामले में मिलकर सहयोग दे, वो एक साथ एक तरीके से एक बात पर अमल करे और एक दूसरे के संपर्क में आने से बचे, अपने घरों में ज्यादा वक्त गुजारे। जब तक ये वायरस रुक ना जाए तब तक इसी तरह से कदम उठाने पड़ेंगे। तो कल के लिए जहां तक जनता कर्फ्यू की बात है उसको लेकर पूरा मुल्क बेदार है, तमाम लोग अपील कर रहे हैं, चाहे वो समाजी लोग हो
या फिर पॉलिटिकल हो, तमाम जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं कि सभी लोग अपने घरों में रहे। उसका असर सुबह से या कहें कि आज से भी दिल्ली की अलग अलग जो मार्केट है वो बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, तमाम पूरे मुल्क में इसी तरह का हाल है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उसका जो असर है वो अभी से नजर आने लगा है और उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शुएब रजा में नुमाइंदे जुड़े थे जो बता रहे थे कि किस तरह से लोग तैयारी में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कोयम्बटूर में कोर्ट को बंद करते हुए सभी मामलात को 31 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कोयम्बटूर बार एसोसिएशन और अदलिया के मुश्तरका फैसले के बाद तमाम मामलात की समाअत को 31 मार्च तक के लिए रद्द किया गया है। PCA सदर ने बताया है कि आज से ही कोर्ट की कैंटीन और कोर्ट के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अर्जी गुजार ने बताया कि कोर्ट में समाअत मुलतवी होने की वजह से केस पर असर पड़ेगा। Our association and the judiciary have decided to adjourn all the matters till 31st March 2020. The reason is the coronavirus will be affected to the public as well as the advocates and also judges at any time. So in order to avoid the crowd, we have made arrangements to close our canteen first. Then we made arrangements to adjourn the matter up to 31st without passing any orders against the clients. We have also decided to provide hand wash materials at the entrance, and we have also decided today our principal district judge informed that we are going to close the gates up to 31st March in order to avoid the crowd inside the campus, court campus.